और अभी जो मानसून सत्र चल रहा था, ये पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया, SIR के विरोध में। मैं सबसे पहले निर्वाचन में और निर्वाचन अधिकारी, जो भी इसमें अधिकारी लगे थे, कर्मचारी लगे थे, BLO लगे थे, वॉलेंटियर लगे थे, इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सफलतापूर्वक और बड़ी व्यवस्थित ढंग से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य इन्होंने संपन्न किया। तो सभी अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद है। और मैं अब तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि आप तेजस्वी जी बताइए कि किस जिला के, किस विधानसभा के, किस पंचायत के, किस गांव के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम छूट गया है। आप चुनाव आयोग को बताइए, अवसर है भी 1 अगस्त से लेकर के पूरे 1 महीना है, उनको बताना चाहिए। ऐसे हंगामा करके सदन को व्यवधान पैदा करना और जनहित के काम को व्यवधान पैदा करना, ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। और ये सारा महागठबंधन के लोग जब जब चुनाव आता है तब तब गरीब गुरबा को ठगने का काम करते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भी सरकार है, कई राज्य में भी सरकार है, आप बताइए कि किसका आरक्षण खत्म हो गया? बशर्ते कि मोदी जी के आने से आरक्षण के दायरे बढ़े हैं। धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर में भी दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने का मोदी जी ने काम किया। कई ऐसे सैनिक स्कूल में आरक्षण देने का काम किया। और ये कहते हैं आरक्षण खत्म होकर के ठग करके वोट लेने का काम करते हैं। कभी लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। अरे कौन संविधान खतरे में है? कहां संविधान खतरे में है? आप तो बताइए ना। जिस इंदिरा गांधी ने सरकार लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को 95 बार बर्खास्त किया, या जिस संविधान में इंदिरा गांधी ने कई अमेंडमेंट की, वह संविधान खतरे में है कि मोदी जी की संविधान खतरे में? हम इंदिरा गांधी के संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर के जो मूल संविधान है हम उसको स्वीकार करेंगे। आज न किसी का आरक्षण खत्म होने वाला है, न संविधान खतरे में है। और सारे मतदाता, और मैं मतदाता को भी धन्यवाद दूंगा कि मतदाताओं ने तत्परता से लग करके और सारे फॉर्म को फिलअप किए और फिलअप करके अपने जो मतदाता सूची में नाम था सबका जुड़ा, और जिनका नहीं जुड़ा था उनको भी जोड़ने का काम किया गया। ऐसा नहीं था, नाम काटने वाला पुनरीक्षण नहीं था, यह नाम जोड़ने के लिए था। लेकिन स्वाभाविक है, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि किसी गांव में कोई अनजान व्यक्ति आकर के घर बनाने लगे तो क्या गांव वाले उसको बर्दाश्त करेंगे? तो हमारे देश में कौन किस देश का रहने वाला है? ये धर्मशाला नहीं है भारत कि कोई भी आदमी आकर के यहां निवास करेगा, रहेगा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाएगा, राशन लेगा, घर बनाएगा। मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो पुश्तैनी गांव है उस गांव में लोगों से जाकर के पूछिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति गांव के में घर बनाता है तो सारे गांव के लोग एक्टिव हो जाते हैं। कौन है, कहां का आदमी है, कौन है? या कोई अनजान आदमी गांव में जब घूमता है तो पूछते हैं कहां घर है, कहां से आए हैं, आपका पिताजी का क्या नाम है, तो सारा उसका वेरिफिकेशन करता है। और जब भारत सरकार या चुनाव आयोग जब यह मतदाता पुनरीक्षण का काम किया तो समय कम है। अरे समय कम है, उनका काम करना, आपका काम थोड़ी करना है। ये तो चुनाव आयोग का काम है। उसमें करीब 243 निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी लगे थे, 2976 सहायक निर्वाचन अधिकारी लगे थे, 243 निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी लगे थे, 77,895 मतदाता केंद्र पर BLO लगे थे, करीब 4 लाख वॉलेंटियर लगे थे। तब जाकर के काम हुआ। तो इन लोगों को काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है, काम करने की आदत नहीं है, व्यवधान पैदा करना है। हर काम में व्यवधान, हर काम में व्यवधान। जब डिजिटीकरण भारत हो रहा था तो लोग हंसी का पात्र बना रहे थे। आज देखिए कुछ डिजिटलकरण के कारण आज एक चाय वाला भी एक अपना जो है स्क्रीन रखता है कि भाई आप चाय के लिए पैसे दे दीजिए। एक सब्जी वाला, रिक्शा वाला, पान की दुकान वाला, चाय की दुकान वाला, जब बैंक में गरीबों का खाता खुल रहा था तो भी लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज हर गरीब आदमी बैंक का उपयोग कर रहा है। तो इन लोग का काम है
अब तेजस्वी जी जिस तस्मुद्दीन की जिंदाबाद करते हैं, जिस शहाबुद्दीन की जिंदाबाद करते हैं, वह क्या जनमानस की रक्षा करेंगे, गरीब की रक्षा करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोग के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि आप इनके छलावे में, इनके बहकावे में, इनके ठग में आप मत आइएगा। आप लोकतंत्र पर भरोसा कीजिए। ये लोग महागठबंधन को लालू यादव टीएन शेषन को गाली देते थे, केजे राव को गाली देते हैं, ये किसको छोड़ते हैं? जब टीएन शेषन, पूरा भारत टीएन शेषन को प्रशंसा कर रहा था, पूरा बिहार के लोग केजे राव को प्रशंसा कर रहा था, तो लालू यादव जी गाली दे रहे थे। ये ऐसा है वैसा है। तो इन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, देश के किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए सारे मतदाता आग्रह से हम कहूँगा कि आप इनके बहकावे में नहीं आए। और ये अभी बिहार सरकार, मैंने विषय को उठाया था बजट सत्र में, मेरा वीडियो क्लिप भी चला। गरीब लोगों को जो 400 मिल रहा है, इसको 1000, हमने 1000 का मांग किया था, लेकिन बिहार सरकार ने 1100 उन लोगों को बढ़ाया। इसलिए बिहार सरकार को धन्यवाद। और मोदी जी जो जन कल्याण के जो काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार को भी धन्यवाद। आइए अभी क्या चला रहे हो, माई बहन योजना। तो मैं मतदाता को आपके माध्यम से आगाह कर रहा हूं। माई का मतलब राबड़ी और बहन का मतलब मीसा, यानी सारे खजाना का पैसा ये अपने माई, राबड़ी और बहन मीसा के खाते में घोटाला करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहें। जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दे रही है, ये और आने वाला समय में और इसका आप सब लोग को लाभ मिलेगा।